नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। स्पेशल प्लान एट मध्य प्रदेश कांग्रेस। जी हां, बड़े परिवर्तन की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में आलाकमान ने देश भर में 2 राज्यों में एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है। अब पार्टी ग्रामीण स्तर पर पंचायत कांग्रेस कमेटी और शहरी क्षेत्र में मोहल्ला और कॉलोनी कमेटियों का गठन करने जा रही है, ताकि हर घर में कांग्रेस की पहुंच हो। कांग्रेस को यह बड़ा फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में पार्टी सत्ता से दूर है। कांग्रेस की इस कवायद पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को जनता ने ही नकार दिया है। अब अपने संगठन में जितना भी बदलाव कर ले, जनता उसका साथ नहीं देने वाली है। तो कांग्रेस के इस स्पेशल प्लान पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा और ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव हो रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों में ऊर्जा आ रही है, नए और युवा वर्ग आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसी संगठन को मजबूती को ध्यान में रखते हुए अभी दिल्ली में जिला अध्यक्षों की मीटिंग होने है, जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित से ब्लॉक और बूथ स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आने वाले समय में आप देखेंगे युवा ऊर्जावान, युवाओं से भरपूर जोश के साथ काम करते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नजर आएंगे। आने वाले समय में कांग्रेस संगठन बहुत मजबूत स्थिति में सबको नजर आएगा। कांग्रेस को आज आवश्यकता है ओवरऑल चेंज की, लेकिन ये चेंज होना चाहिए गांधी परिवार से। जब तक कि कांग्रेस का नेतृत्व नहीं बदलता, गांधी परिवार से बाहर इतर कोई कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व नहीं जाता, तब तक कि कांग्रेस की ये स्थिति रहेगी। क्योंकि इन प्रकार कांग्रेस के सभी लोगों की एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी उनको जो दे दी गई है कि गांधी परिवार के ही किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाना या देश की राजनीति में उनका अधिकार स्थापित करना। लेकिन मूल रूप से आज ना कांग्रेस के पास कोई स्थायी विचार है, ना कोई नीति है, ना कोई दिशा दर्शक कार्यक्रम है। इस वजह से मध्य प्रदेश की कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। हमने देखा है कि हाल ही में 4.5 लाख अधिक से कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, अन्य राजनीतिक दलों में गए, लेकिन उससे भी कांग्रेस के नेतृत्व को चिंता नहीं हुई। वो यही कांग्रेस है, ये घमंड में चूर है। ये आज भी वही अपनी ढाक की 3 पात वाली राजनीति करती है। और गुटों में बटी हुई कांग्रेस ना मध्य प्रदेश को कोई स्थायी विचार दे सकती है, ना मध्य प्रदेश के विकास के लिए उनका कोई योगदान है। इसलिए आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस वास्तविकता से परे की राजनीति कर रही है और इसलिए सत्ता से भी दूर है और संगठन भी उनका कमजोर हो चुका है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस स्पेशल प्लान पर काम करने जा रही है, जहां पर जिले से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 60 से 90 दिनों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बदलाव होगा और एक मजबूत टीम संगठन की खड़ी होगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यह दावा किया है। एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने कि संगठन में नई ऊर्जा भरेंगे, जनहित के लिए मिलकर लड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करूंगी। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है। परिचय आपका करा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत केदार जी आप ही से। 60 दिनों में कांग्रेस का नया रूप दिखेगा, कितना संगठन मजबूत होगा, क्योंकि तैयारी तो यहां पर बड़ी लग रही है और पायलट प्रोजेक्ट से कहा जा रहा है। बिल्कुल जी, देखिए जो रिजल्ट है वो तो आपके सामने आ जाएंगे 60 दिन के बाद में। कांग्रेस बहुत ही मजबूत तरीके से अपना काम करने जा रही है और पहले से भी गांव स्तर पर हमारी कांग्रेस जो मजबूत है उसको और मजबूती देने के लिए नए फार्मूले लेके अभी आए हैं। उन फार्मूलों पे भी नए तरीके से डिस्कशन होना है और जो अभी कांग्रेस की जो पूरी फोकस है वो संगठनात्मक रूप से, देखिए ये सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी एक मास बेस्ड पार्टी रही है और बहुत पुरानी पार्टी रही है। मास मतलब हमारे पास जनता बहुत है, वोट मिलते हैं हम लोगों को क्योंकि आइडियोलॉजी बहुत साफ सुथरी है, बहुत जो हमारा नेशन के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है वो बहुत ही क्लियर और अच्छा, उसको जनता हमेशा अप्रिसिएट करती है। ये इसीलिए आप देखिए कि सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद भी आज तक उस पर कोई इस तरीके का कोई इल्जाम या इससे लोग दूर नहीं हुए। अभी भी जनता में ये पूरी तरीके से तार्किक रूप से बनी हुई है। हमारे पास गौरवान्वित करने वाली लीडरशिप रही है, हमेशा रही है, पहले भी रही, अभी भी रही है। बीच में अभी मैं धौले जी का बयान सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि गांधी परिवार पे आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी रह दे के गांधी परिवार पे आ जाती है। उन्हें प्रधानमंत्री जी की बात की, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते तो वो तो 2004 से 14 के बीच में कभी भी बन जाते, उसमें कोई रोक ठोक की बात नहीं थी। तो उनकी प्राथमिकता प्रधानमंत्री की नहीं रही, उनकी प्राथमिकता रही है कि जो हमारा देश है, जो हमारा संविधान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है और जिस
तासीर में हमारा देश बना है, उस तासीर को आगे बरकरार लेके चला जाए। अब आज की तारीख में देखिए, चिंता का विषय यूं होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो मुसलमानों को परेशान करती है, उनके खिलाफ बोलती है, दूसरी वो अभी कुछ पैकेट बांट रहे थे, मोदी का तोहफा क्या बोलते हैं अभी मुस्लिमों को, किसानों को एक तरफ बात करती है, दूसरी तरफ उनको अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, नहीं जाने क्या क्या जो भी कहना होता है वो कहती है। एक तरफ सैनिकों की बात करती है, दूसरी तरफ सैनिकों से लड़ती है। एक तरफ युवाओं की पक्षकार दिखती है और दूसरी तरफ भारत की बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेलने का काम करती है। तो जो ये दोहरा चेहरा है, इस दोहरे चेहरे से अब बड़ी मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात को इसका एक तरीके का जो मॉडल है, नया मॉडल कह सकते हैं उसको, विचारधारा तो वही है, उसकी वर्किंग जो है उसको चेंज करने के, नया वर्किंग पैटर्न लाने की बात हो रही है। ये सकारात्मक रहेगी और समय समय पर पार्टी ने अपग्रेड करते रहना चाहिए, अपने मॉडल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए, अपनी वर्किंग जो मैकेनिज्म है उसको अपग्रेड करना चाहिए। ये एक सकारात्मक पहल मुझे कांग्रेस की लगती है। प्रेम व्यास जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर, क्योंकि बीजेपी कई तरह के सवाल कह रही है कि मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, वो संगठन जितना भी मजबूत कर ले कुछ होना जाना नहीं है। प्रेम व्यास जी। नहीं प्रसाद जी, सिर्फ नाम बदलने से अगर राजनीति हो जाती तो बहुत सारे नाम हो जाते हैं। इन्होंने कहा पायलट प्रोजेक्ट है। अब आप बताइए कि गधे का नाम घोड़ा रखने से क्या वो दौड़ने लगता है? क्या शरागाल का नाम सिंह रखने से वो दहाड़ने लगता है? तो वैसे ही प्रोजेक्ट नाम कुछ भी दे दें, जो कृत्य है वो आदरणीय जीतू पटवारी जी कह चुके थे पूर्व में, 1 रुपए लेंगे कार्यकर्ताओं, आम जनता के घर जाएंगे और वोट मांगेंगे, नहीं गए। राम यात्रा निकालेंगे, नहीं निकाली। तो कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो प्रदर्शित होता है। आदरणीय राहुल गांधी जी की मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। उन्होंने कहा कि वो 2 तरह के घोड़े होते हैं, एक घोड़ा होता है वो बारात के लिए होता है, एक घोड़ा होता है रेस के लिए होता है। तो हम रेस के घोड़े को बारात में दौड़ाते हैं और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ाते हैं। आदरणीय समक्ष बैठे केदार जी, मैं समझता हूँ कि इनसे अच्छी समझ कृषि के विषय में कांग्रेस में किसी भी नेता की नहीं है, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो। लेकिन बात जब आती है नेतृत्व देने की कृषि कांग्रेस के, तो वही गुटों में बटी कांग्रेस अपने किसी व्यक्ति को ले आती है जिसको कृषि की समझ नहीं होती। इस तरह से किसान भी अपने आप को ठगा महसूस करता है ना। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष में ऐसा नेता हो कि अगर वो कृषि की भी बात कर रहा है तो तथ्यात्मक हो, जैसे आदरणीय केदार जी करते हैं। और ऐसे लोगों को नेतृत्व नहीं दिया जाता। वही जो मैंने कहा कि वो बारात के घोड़े को जो है रेस में दौड़ाना है, रेस के घोड़े को बारात में दौड़ाना है। दूसरी बात है, लगभग अभी तो ब्लॉक अध्यक्ष तक घोषित नहीं हुआ। 100 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय पटवारी जी घोषित नहीं कर पाए। इंदौर जैसे महानगर में आप जिला अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाए। यही कारण था कि आपके जो कैंडिडेट से ऐसे भाग गए, क्योंकि ना तो धरातल पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता है, ना नेतृत्व करता है, और निर्माण भी नहीं किया गया। रहू विधानसभा छोड़ के गए, उसके बाद से बताइए वे एकला चलो की नीति पे काम करते हैं। एक कार्यक्रम पिछले 1 वर्ष में रहू विधानसभा में जहां से आदरणीय जीतू पटवारी जी संबंध रखते हैं वहां कांग्रेस का हुआ हो तो बता दीजिए। तो ये एकला चलो की नीति के कारण है। और शीर्ष नेतृत्व तक आप देखिए, दिग्विजय सिंह साहब खिलाफत करते हैं, प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी होती है और अगले ही दिन हटा दिया जाता है, क्योंकि बड़े नेताओं जो है नेताओं से समन्वय की स्थिति स्थापित नहीं होती। तो मुझे लगता है नाम चाहे जो रख ले, पूरे देश में जिस तरह से, और आदरणीय केदार जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, और इन्होंने कहा कि जो 2004 से 2014 के मध्य राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, बिल्कुल बन सकते थे। वे प्रधानमंत्री के ऊपर रहे, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जिससे प्रधानमंत्री पूछ के निर्णय लेते थे। तो भाई वे तो सुपर प्रधानमंत्री बन चुके थे ना। गांधी परिवार ही सुपर प्रधानमंत्री बन के काम कर रहा था। दूसरी किसानों की हित की बात, तो किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 17-18 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। अभी आप पार्टी पंजाब में जिस तरह से एमएसपी दे रही है, कांग्रेस का एक भी नेता विरोध नहीं कर रहा। बताइए क्या वे किसान नहीं है जिन किसानों की दुर्दशा आज पंजाब में उनको जो है खिलाफत तक नहीं करने दी जा रही। दूसरा, आपने सैनिकों के बारे में कहा, तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने मांगे थे, तो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं, घर गिरे, मकान गिरे, पक्षी गिरे, ये तक कहा गया था। तो अपनी सेना पर विश्वास न होना, किसानों के हित की बात न करना, और मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई हो और एक विशेष वर्ग के कार्यक्रमों में जाना हो। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
उसी के तहत हम कार्य कर रहे हैं। आपने कहा वर्ग विशेष की बात, वर्ग विशेष को भी जितनी योजनाएं चल रही है उसमें भरपूर लाभ मिल रहा है। 70% युवाओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, मुस्लिम युवाओं का, ये रिपोर्ट्स कहती है। बिजनेस रिपोर्ट जो आई है वो, उसके बाद 4.5% सरकारी जॉब में मुस्लिम युवा बढ़े हैं। ऐसे कई सारे जो कार्यक्रम है वो 2014 से 2024 के मध्य चलाए गए, जिसका असर आज देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, राहुल जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन जी भी जुड़ गए हैं। बूथ स्तर तक बदलाव की तैयारी है, संगठन को मजबूत करना है और ये कहा जा रहा है राहुल रंजन जी कि 60 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में नई कांग्रेस दिखाई देगी, एक अच्छी टीम, एक मजबूत टीम। जरूरी था मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ये बदलाव करना? देखिए प्रश्न जी क्या है, देखिए बदलाव जरूरी है। आप बदलाव का यदि नारा दे रहे हो, बदलाव बदलाव की बात कर रहे हैं, परिवर्तन का नारा दे रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हो, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कतें पैदा होना शुरू होती हैं। कांग्रेस की भी वही स्थिति हुई कि कांग्रेस बार बार कहती रही कि बदलाव करना है, संगठन में बदलाव करना है, हमको आमूलचूल परिवर्तन करना है, हमें विचारधारा को बदलना है। तो तमाम चीजें समय समय पे इनके नेताओं के द्वारा आती गई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कोई भी नहीं बदला, न बदलाव हुआ न परिवर्तन हुआ। उसका नतीजा भुगत चुके कांग्रेस को हो चुका कि एक बार आपको सत्ता मिली थी वनवास के बाद में और सत्ता से कांग्रेस बाहर हो गई। हाँ, कुछ कर नहीं पाए, कुछ दिखा नहीं पाए, दुनिया भर के आरोप हो गए, सब हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन को जब तक अंदर से नहीं संभाला जाएगा तब तक आप उसको बाहर, आप जनता के बीच में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोहरी राजनीति कभी भी सक्सेस नहीं होती। और राजनीति का चेहरा आज किसी भी राजनीतिक दल में आप उठा के देखिए तो अकेले कांग्रेस नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के चेहरे दोहरे हो चुके हैं। किसी के चेहरे दिखाने के कुछ और हो रहे, करने के कुछ और। कि कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो चुका है कि आप समझ लीजिए कि अंतर ये नहीं हुआ, ये खाई हो गई है, इतनी बड़ी खाई है जिसको पाटना बहुत मुश्किल है। और ये एक दो दिन में राजनीतिक दलों की ये खाइयां नहीं हुई हैं, ये लंबे समय से ये द्वंद्व चल रहा है इनके बीच में। ये पहले अपने अंदर के द्वंद्व से निपटे हैं, तब जाकर के बाहर सड़कों पे कुछ दिखाई दे सकते हैं। वरना आप संगठन में बदलते रहिए, 2 दिन संगठन बदलता है, तीसरे दिन फिर वही परिपाटी चल जाती है। तो देखिए, ठहरा हुआ पानी हमेशा गंदगी देता है, दुर्गंध देता है। और हर राजनीतिक दल को यही चाहना चाहिए और ये करना चाहिए कि जो पानी ठहरा हुआ है, जो बुजुर्ग नेता हो गए हैं, हम कहते हैं उनका सम्मान बरकरार रखे, लेकिन उनका जो सलाह मशविरा हो सकता है आप उनको रखिए। युवाओं को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उनका हाथ पकड़िए, तो कम से कम उनको 2 कदम आगे चलने का मौका दीजिए। राजनीति में होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में ये हुआ नहीं। युवा आगे बढ़े इक्के दुक्के, लेकिन उनको उन्हीं के दल के लोगों ने, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, उन्हीं बुजुर्ग नेताओं ने उनको किनारे खींच लिया। नतीजा क्या हुआ, राजनीति को एक दिशा मिलना थी, वो दिशा नहीं मिल पाई। आप ये देखिए, दूसरी चीज क्या है कि देखिए छात्र राजनीति जो है हिंदुस्तान से पूरी की पूरी लापता हो गई। बार बार इस चीज का लेकर के सामने आता है कि छात्र संघ के चुनाव होना चाहिए, एक छात्र राजनीति को आगे बढ़ाया देना चाहिए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल प्रमुखता के साथ में सामने नहीं आता कि क्या राजनीति कॉलेजों से, महाविद्यालयों से, यूनिवर्सिटीज से आगे निकलनी चाहिए कि नहीं चाहिए। छात्र जब तक राजनीति में नहीं उतरेगा, जब तक होता क्या है कि आरोप इन छात्रों का उपयोग ये लोग राजनीति में करते हैं, मतदान में करते हैं, चुनाव प्रचार में करते हैं, तमाम योजनाओं में भी युवाओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन उपयोग करते हैं, लेकिन इनको देते कुछ नहीं है। राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी ये चीज है, दोहरी विचारधारा ये है कि छात्रों का उपयोग करो, युवाओं का उपयोग करो, लेकिन इनको दो कुछ नहीं। जब आप दोगे नहीं तो फिर तो दिक्कतें पैदा होंगी, और यही हुआ है। आप देखिए पिछले 2 दशकों से पूरे हिंदुस्तान में छात्र नीति, पूरी राजनीति किनारे जा चुकी। अब एक भी आप ये बता दीजिए कि किसी विश्वविद्यालय से, किसी महाविद्यालय से, या कहीं से भी, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े हैं शिक्षा के, कहीं कोई एक भी छात्र नेता आपको दिखाई दे रहा है? जबकि हिंदुस्तान की राजनीति छात्र नेताओं के दम पे ही चली थी। चाहे आप आजादी के बाद के आंदोलन ले लीजिए, या जब जब हिंदुस्तान में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार बनी है, इंदिरा गांधी सरकार गिर गई हो, जयप्रकाश नारायण से लेकर के चंद्रशेखर और आप वर्तमान में लालू प्रसाद यादव, ये तमाम लोग छात्र राजनीति से आए। लेकिन अब छात्र राजनीति में इक्का दुक्का नाम कभी आपको देखने को मिल जाए
तो खैर तो फिर कैसे काम चलेगा? आप यदि युवाओं को राजनीति में, आप क्या देखिए, खुद राजनीति कर रहे हैं ये बुजुर्ग लोग तब तक तो ठीक है, लेकिन युवा राजनीति करने लगता है तो उसको ये लोग समझाते हैं कि राजनीति दलदल है, इसमें मत जाइए, यहाँ गंदगी है। मतलब उस गंदगी में ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं। लेकिन छात्र उतर जाएगा, युवा उतर जाएगा तो वहां जाकर के तकलीफ होती है। ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या? ये दोहरे मापदंड, दोहरे चरित्र को समाप्त होना होगा खुले दिल से। निश्चित यही माना जा रहा था पिछले लंबे समय से। केदार जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी कि पीसीसी चीफ जब से जीतू पटवारी बने हैं वो तो यही कह रहे हैं कि युवा नेतृत्व को आगे लाना है, और जब जब कांग्रेस में बदलाव की बात आई है तो इसके पीछे की रणनीति यही समझ आई है कि युवा नेतृत्व को आगे लाना है, कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, लेकिन समन्वय नहीं बन पाया सीनियर्स और जूनियर्स के बीच। अब फिर यही बात सामने आ रही है कि 60 दिन में कांग्रेस की नई टीम, जीतू पटवारी की टीम, तो क्या अब समन्वय बन गया है या फिर इस तरह की और नोकझोंक? या ये भी कहा जा रहा है कि छत्रपों का दौर खत्म करना है, इसलिए युवा नेतृत्व को आगे लाना जरूरी है? ये मनाने में लीडरशिप को कामयाब हो गए हैं जीतू पटवारी? देखिए, दो तीन प्रश्न निकले। एक तो रंजन साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, मैं उनकी बातों को मानता हूं कि हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं, इसीलिए आज नया स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर कमी नहीं होती तो हम लोग बात नहीं कर रहे होते। मतलब हमारे लोगों को ये चीज का एहसास हो चुका है कि कहीं ना कहीं हमको अब सुधार करने की जरूरत है। राजनीति, स्टूडेंट राजनीति तो हमारी देश की आजादी में भी रही। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तमाम तरह के, उल्ला खान, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने छात्र जीवन में रहते हुए राजनीति का हिस्सा बने और देश को उन्होंने एक नया आयाम दिया। अभी देश में एक बड़ा संकट आ गया है जो मुझे समझ में आता है कि छात्र राजनीति भी चली जा रही है हमारे यहाँ रूरल राजनीति। छात्र राजनीति एक्चुअली गरीब परिवेश से आने वाले लोगों की आवाज रही है। ये मुझे, जो मेरी समझ है, अब इसमें कई और तरह के तर्क हो सकते हैं। किसान राजनीति भी पूरी तरीके से खत्म की जा रही है। आज देखिए, कोऑपरेटिव के चुनाव नहीं हो रहे, मंडियों के चुनाव नहीं हो रहे, नहरों के चुनाव नहीं हो रहे। जो पंचायती राज था, ग्रामीण राजनीति का, जहां से एक नेता उभरते थे, वो उसको भी एक तरीके से पैरालाइसिस की तरफ डाला जा रहा है। और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है ताकि कारपोरेट पॉलिटिक्स हमारे यहाँ हावी हो जाए। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज की तारीख में प्यास साहब हो, मैं हूं, आप हो, ये तमाम लोग, ये इस चीज को मानना होगा कि अभी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट पॉलिटिक्स भारत में हो चुकी है। इसको दल में मत देखिएगा, इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे देखिएगा। पैसे से सब कुछ मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो पैसे से मैनेज करने की जो कोशिश की जा रही है हर दल में, इवेंट मैनेजमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो संघर्ष की राजनीति को कमजोर करना, और संघर्ष की राजनीति का कमजोर होना भारत के ऊपर कर्जे का प्रमाण है, भारत में बढ़ती बेरोजगारी का प्रमाण है, भारत से बढ़ते पलायन का प्रमाण है, भारत में हो रहे ये अशांति, एक दूसरे के साथ लड़ाई, ये उसका प्रमाण है। जितनी अव्यवस्था हो रही है उसका ये प्रमाण है। तो आज जो है, हम सब लोगों को इस पर गहन चिंता करना पड़े। कांग्रेस को विशेष तौर से करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक जन आंदोलन की पार्टी है। ये किसी राजा रजवाड़े की पार्टी नहीं है, किसी मतलब अंग्रेजों की पार्टी नहीं है। ये तो आम जनता की आवाज है, आम जनता की मजबूत आवाज थी। उस आवाज को वापस एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आम जनता ने नकार दिया है, आप जितना भी संगठन मजबूत कर ले, कुछ होना जाना नहीं। एक मिनट बहन, आपने एक बात और कही थी, जीतू पटवारी की कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस जो है वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये सबकी कांग्रेस है। आज जीतू पटवारी जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में वीडी शर्मा जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे हमारे खड़गे जी कर रहे हैं, वहां नड्डा साहब कर रहे हैं। तो व्यक्ति विशेष की पार्टियां नहीं होती है, पार्टी एक समूह, एक नेतृत्व होता है जिसको जिम्मेदारी दी जाती है। किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल जाती है, वही अध्यक्ष, थोड़े दिन के बाद कार्यकर्ता होते हैं, कोई कार्यकर्ता अध्यक्ष होता है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये समूह है, और इस तरह की बातों से कांग्रेस हमेशा बचती आई है। ये एक्चुअली बातों बातों में इस तरह की बातें डाल दी जाती है जो आगे जाके एक तरह का अलग डायरेक्शन लेती है। अभी जो कांग्रेस है वो जन जन की कांग्रेस है, सबकी कांग्रेस है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और वो उसका एक मेन ध्येय ये है कि जो दबे कुचली जो आवाज है, जहां अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज को उठाना हमारी प्राथमिकता है। ये छत्रपवाद हावी है, ऐसा भी कहा जा रहा है, उसको भी खत्म करना है, इसलिए बदलाव जरूरी है। और ये भी कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष का कद बड़ा हो जाएगा विधायक से बदलाव के बाद में।
हाँ, देखिए ये करने की जरूरत है। देखिए बहुत सी चीजें जिलाध्यक्ष हमारे इसमें सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां रही है कि जिलाध्यक्ष के पास वो पावर नहीं रहे। इसको मानने में कोई तकलीफ नहीं है। आपके टीवी पे हमारे कई हजारों लाखों कांग्रेसी देख रहे हैं, वो इस चीज को मानते भी। इसीलिए तो ये बात उठ के आई है कि हमारे को अध्यक्ष को मजबूत करना है। बहुत सी बार ये होता है कि विधायक अपने स्पेशल पावर का उपयोग करके जिले की बॉडी को अपने पक्ष में ले आता है, जिससे क्या होता है कि वहां का जो नेतृत्व है, लोकल नेतृत्व जो उनको नेतृत्व क्षमता में टक्कर दे सकता है, वो उनको वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। वो एक प्रॉब्लम थी। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्ट्रांग पॉइंट है वो आरएसएस है, उनके प्रचारक है और उनका अपना एक संगठन तीसरी लेवल पे इवेल्युएट करता है। तो वहां पर उस समस्या को मिनिमाइज करने की जगह रही है। हमारे पास वो संगठन की कमी है। उसकी भरपाई करने के लिए हम लोगों को जिलाध्यक्ष को मजबूत करने का काम करना है। ये भी कहा जा रहा है कि लिस्ट आ जाएगी आने वाले दिनों में जिलाध्यक्षों की। प्रेम व्यास जी का रुख करूंगी कि संगठन में ये बदलाव और मजबूत, हालांकि बीजेपी का संगठन मजबूत रहा है, बीजेपी हमेशा से दावा करती आई है कि संगठन के दम पर हमारी पार्टी चल रही है, कांग्रेस भी उसी राह पर है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है? संगठन मजबूत होगा तो निश्चित ही मजबूती के साथ आपके सामने खड़ी होगी विपक्ष। नहीं प्रशीता जी, मैंने तो उसके हजारों पॉइंट्स बताए। मैंने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष अभी तक घोषित नहीं हुआ। ये कह रहे ब्लॉक अध्यक्ष को पावर देंगे। 100 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष जो घोषणा ही नहीं हुई है, जिनकी साल भर हो चुका है, और वो सिर्फ इसी कारण अटके कि कहीं पर कमलनाथ जी के नाम है, कहीं दिग्विजय सिंह साहब के नाम है, कहीं पर अजय सिंह राहुल साहब के नाम है और कहीं स्वयं जीतू पटवारी जी के नाम। और इसीलिए मैंने उस बात का उदाहरण दिया था कि अगर प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी हो जाती है तो कमलनाथ जी की आपत्ति के बाद अगले दिन उसको निरस्त करना पड़ता है। मैं आदरणीय केदार जी का कृषि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मुझे हरदा के लोगों ने कहा, जो किसान परिवार मेरे से जुड़े थे, कि इनसे बेहतर कांग्रेस में कृषि की समझ कोई नहीं रख सकता। उसके बाद अगर केदार जी का वहां पर पदस्थापना नहीं हो पाती तो प्रदर्शित करती कि कांग्रेस में जो खाटी का और धरातल का कार्यकर्ता है उसको तवज्जो नहीं दी जाती, जो पैराशूट लैंडिंग करता है उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती। दूसरी बात है कि मैंने पूर्व में लगभग 5 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस की प्रदेश में छोड़ के जा चुके हैं। कभी मंथनों का दौर कांग्रेस में नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो छोड़ के जा चुके हैं। उसके मुख्य कारण है संस्कार, सनातन और विचार। इन तीनों चीजों में कांग्रेस अछूती है। आप देखेंगे कि विचार के रूप में अभी आदरणीय राजीव रंजन जी भाई साहब ने एक बात कही थी कि धरातल पर जो पूर्व में होता था वो नहीं हो रहा। जो कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने परिपाठी ब्लॉक अध्यक्षों को लेके, वार्ड अध्यक्षों को लेके, कांग्रेस के अंदर विधानसभा अध्यक्षों को लेके जारी की थी युवक कांग्रेस के लिए, उसके कारण युवक कांग्रेस तबाह हो गई। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है 2004 और 2005 के मध्य में कार्यकर्ताओं का निर्माण करना और वही कार्यकर्ता चुनेंगे अध्यक्ष को, और वही फर्जी कार्यकर्ता तैयार हुए थे और वहीं से जो राहुल जी के दिमाग से जो एक उपज जारी हुई थी और उसका विरोध मध्य प्रदेश के नेतृत्व नहीं कर पाया था और उसी के कारण यह समस्या हुई। और हमारे यहाँ देखिए आदरणीय वीडी शर्मा जी भाई साहब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए, शुभंकर अध्यक्ष बने, चुनाव ऐतिहासिक चुनाव, दोनों चुनाव में ऐतिहासिक जीत हमने हासिल की। दूसरा लगभग 2 करोड़ कार्यकर्ताओं का निर्माण और ऐसे 25 से 28% लोगों युवाओं को 70 लाख युवाओं को जोड़ा गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है वो धरातल पर आकर होता है और धरातल के साथ होता है। अभी पॉलिटिकल अफेयर्स टीम की जो बैठक हुई थी वो सबने देखी। यही शेर से जो कमेटी के बाहर धाड़ रहे थे, आदरणीय बड़े नेतृत्व जो है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह साहब आए नहीं, जीतू पटवारी जी को भावुक अपील करनी पड़ी। विधानसभा सत्र के पहले जब विधायक आते हैं तो 2 तरह की भोजन होता है, एक आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और एक आदरणीय नेता प्रतिपक्षी। सब अपने स्तर पर उनको ले जाके भोजन करवाते हैं और शक्ति प्रदर्शन करते हैं। मुझे लगता है आम कार्यकर्ताओं के साथ करने की आवश्यकता है। उसके बाद में धरातल का नेतृत्व अगर परिवर्तित हो तो निश्चित विपक्ष को हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। समय का ध्यान रखते हुए राहुल जी से अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं इस मुद्दे पर कि रणनीति इसके पीछे की यही मानी जा रही है कि युवा नेतृत्व को आगे लाना है, जो जीतू पटवारी शुरू से कहते आए हैं, लेकिन वो समन्वय, जो कि मेरा सवाल केदार जी से भी था कि वो समन्वय कहीं नहीं बन पाया, लिस्ट हमेशा कहीं ना कहीं अटक गई अध्यक्षकों की। अब जो कहा जा रहा है कि 60 दिन में बदलाव हो जाएगा, आपको क्या लगता है राहुल जी? देखिए, क्या बदलाव के लिए तो कोई समय मापदंड है नहीं, पर लेकिन कांग्रेस की परंपरा रही है कि इनके यहाँ जंबो लिस्ट निकलती है, मतलब इतनी बड़ी कि आप पढ़ के ही रुक जाइए उसके पास, और फिर इसके बाद उनके पास जंबो विवाद भी शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी कांग्रेस के साथ दिक्कत ये रही है कि यहाँ का हर नेता शक्ति प्रदर्शन के लिए लालायित है, करने के लिए कुछ नहीं है।
उसको गांव खेड़े से भोपाल आकर के 50 गाड़ियों में शक्ति प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अपने जिले की मांग उठाने के लिए वो वहां खड़ा नहीं होता। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान गया है, मतलब आप कहें कि इस दौर के अंदर तो कांग्रेस का नेता लालायित है। जबकि कांग्रेस के बाद आप देखिए भारतीय जनता के पार्टी के पास में इनके पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप इस हकीकत ये है, चाहे लोगों को अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन है, सदस्यता है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ में हिंदुस्तान में दिल से जुड़े हुए लोग कांग्रेसी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में पर्चे काट करके बनाए गए सदस्य हैं, उनकी संख्या निर्धारित है कागजों के ऊपर। लेकिन कांग्रेस की हिंदुस्तान में बिल्कुल मैं साफ गोई से कहूं कि दिल से मानने वाले और दिल से चाहने वाले कांग्रेसी हिंदुस्तान में अधिक है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं को, उन सदस्यों को भुना लेती है, लेकिन कांग्रेस उनको सिर्फ ये मान लेती है कि ठीक है। देखिए करने की, और शायद ये नेतृत्व समझ भी रहा है और इसीलिए बदलाव की बात कही जा रही है। हालांकि बदलाव की बात कहीं भी लंबे समय से जारी है। अब 60 दिन में नई टीम होगी तो उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष हमारे सामने होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो स्पेशल प्लान के तहत अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में काम होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाएंगे और संगठन को मजबूत करने की कवायद होगी। 60 दिनों के अंदर ये देखने वाली बात होगी कितना मजबूत संगठन कांग्रेस तैयार करेगी। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।